हे गाइस, वेलकम बैक टू एडी खान व्लॉग। आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक बहुत ही शानदार जगह पर, और एक ऐसी लेडी के बारे में मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, जो कि आयरन लेडी का उनको एक नेम भी मिला हुआ है और बड़ी ही महान शख्सियत रह चुके हैं हमारे भारत की, जिनका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो मैं आपको लेकर आया हूँ इंदिरा गांधी जी के मेमोरियल म्यूजियम में, जहाँ पर हम आपको वो सब दिखाने वाले हैं, कैसे उनका रहन सहन था और कैसे उनकी हत्या की गई, वो सब जगह हम आपको दिखाने वाले हैं। और उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कैसे उनका लाइफ स्टाइल था, और उनके शादी के वक्त जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या उनको गिफ्ट दिए, तो ये सब चीज़ें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं अपने इस व्लॉग में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी इमोशनल भी होने वाला है, क्योंकि मैं आपको वो सब चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो शायद आपने नहीं देखी होंगी, राजीव गांधी से रिलेटेड भी और श्रीमती इंदिरा गांधी जी से रिलेटेड भी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है दोबारा से कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं आज अपने शिलोंग में इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम को, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको सब कुछ इंदिरा गांधी जी से रिलेटेड। गाइस, इंदिरा गांधी मेमोरियल आने के लिए कोई टिकट नहीं लगता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और इंदिरा गांधी मेमोरियल पहुंचने के लिए सफदरजंग रोड पर आप पहुंचेंगे, या आप अगर इंडिया गेट से आ रहे हैं तो अकबर रोड के लास्ट में आएंगे तो आपको इंदिरा गांधी मेमोरियल मिलेगा। ये सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक ओपन होता है। तो फाइनली हमने अंदर एंट्री कर ली है, और अब अंदर एंट्री करने के बाद आगे चलेंगे और जो म्यूज़ियम है, जो इंदिरा गांधी जी का घर है था, उसको एक्सप्लोर करेंगे। गाइस, इंदिरा गांधी जी का जन्म 1917 में इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में हुआ था। और उनकी जो मृत्यु हुई थी, उनकी हत्या हुई थी 1984 में। जो कि हम आगे जो पॉइंट है वो दिखाएंगे जहां पर उनको गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। तो आप यहां पर 15 साल तकरीबन रही थी, जब तक वो प्रधानमंत्री रहीं। इस घर के अंदर उन्होंने 15 साल अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया है। तो आप देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं अंदर से म्यूज़ियम को। सो गाइस, अब हम अंदर एंट्री कर रहे हैं इंदिरा गांधी मेमोरियल के। तो जैसे ही हम अंदर एंट्री करेंगे, अंदर एंट्री करते ही आपको सामने की वॉल पर काफ़ी सारी पिक्चर्स फ्रेम में लगी हुई नज़र आएंगी। जैसे ये सामने आप देख रहे हैं, ये पिक्चर्स इंदिरा गांधी की जो बायोग्राफ़ी है, जो उनकी लाइफ की जर्नी है, वो सारी बयां करती हैं। काफ़ी सारी पिक्चर्स आपको यहाँ फ्रेम में लगी हुई देखने के लिए मिलेंगी, जो इंदिरा गांधी की हिस्ट्री बयां करती हैं। उसके साथ ही आपको ये जो पत्थर नज़र आ रहे हैं, ये पत्थर वो पत्थर हैं जो इंदिरा गांधी जी को विकलांग बच्चों ने भेंट किए थे। और ये कई देशों से इंदिरा गांधी जी ने ये पत्थर कलेक्ट करे थे, जो विकलांग बच्चों ने उन्हें भेंट किए थे। उसके साथ ही हम एक और कक्ष में चलेंगे, रूम में चलेंगे, जो जहाँ पर आपको न्यूज़ की हेडलाइंस नज़र आएंगी। जो न्यूज़ की कटिंग है वो आपको फ्रेम में नज़र आएंगी, जो इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल, जो उनके काम को बयां करती हैं, कैसे कैसे उन्होंने काम किए हैं। चारों तरफ आपको न्यूज़पेपर की वो कटिंग नज़र आएंगी, हेडलाइंस के रूप में आपको देखने के लिए मिलेंगी। उसी के साथ साथ आपको जो इंदिरा गांधी की ये पिक्चर्स हैं, बचपन से लेके उनकी एजुकेशन के टाइम तक की, उनकी फैमिली की सारी पिक्चर्स आपको फ्रेम में लगी हुई नज़र आएंगी, जैसा कि आप ये वॉल पर देख रहे हैं। तो आपको यहाँ आकर काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, इंदिरा गांधी जी के बारे में जानने के लिए मिलेगा, उनकी फैमिली के बारे में जानने के लिए मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी ये कटिंग अखबार की लगी हुई हैं, जो उनके कार्यकाल को बयां करती हैं। गाइस, इस पिक्चर में जो राष्ट्रपति हैं वेंकट गिरी जी, वो इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न देते हुए दिखाए गए हैं। ये वो भारत रत्न हैं, और ये वो भारत रत्न लेटर है जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी को वेंकट गिरी, जो कि राष्ट्रपति थे उस समय के, उन्होंने ये भारत रत्न दिया था। तो सामने आप देख सकते हैं भारत रत्न, जो कि इंदिरा गांधी को दिया गया था।
गाइस ये बांग्लादेश फ्रीडम ऑनर है जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना एंड राष्ट्रपति जिल्लुर रहमान ने श्रीमती इंदिरा गांधी को दिया था, जिसको सोनिया गांधी जी ने 25 जुलाई 2011 को रिसीव किया। सो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं उस साड़ी के पास जिस साड़ी को इंदिरा गांधी जी पहने हुए थी और उस समय उनकी हत्या हुई थी। तो उस समय के जो कपड़े हैं, जो साड़ी है, बैग्स और स्लीपर थे उनके, वो सब हम आपको दिखाते हैं। चलिए। सो गाइस ये वो साड़ी है जो इंदिरा गांधी जी ने उस समय पहनी थी जब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये वो स्लीपर हैं जो उन्होंने उस वक्त पहने थे, और साथ के साथ एक आपको बैग भी यहाँ म्यूज़ियम में रखा हुआ नज़र आएगा। गाइज़ यहाँ आपको एक ये पिक्चर भी नज़र आएगी जहाँ राजीव गांधी जी खड़े हुए हैं और इंदिरा गांधी जी की जो चिता है वो जलती हुई दिखाई गई है। तो म्यूज़ियम के अंदर आपको ये पिक्चर भी देखने के लिए मिलेगी। गाइज़ ये वो सामान है जो इंदिरा गांधी जी इस्तेमाल करती थी। आप सामने देख सकते हैं घड़ी रखी हुई है इंदिरा गांधी जी की। उसके अलावा चश्मा, पेन और फ़ोटो की एल्बम है। तो ये वो सामान है जो इंदिरा गांधी जी इस्तेमाल करती थी। गाइस ये वो साड़ी है जो इंदिरा गांधी जी को जवाहरलाल नेहरू जी ने उनकी शादी पर ये भेंट करी थी। तो आप देख सकते हैं ये वो साड़ी है और नीचे वो बर्तन है जो उस समय उनको उनकी शादी पर दिए गए थे। गाइज ये साड़ी इंदिरा गांधी जी के विवाह की साड़ी है जो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक जेल यात्रा में काते सेतु सूत से बनाई थी। काते सूत से बनाई थी। तो ये वो साड़ी है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने इंदिरा गांधी जी के विवाह के लिए बनाई थी। और ये वो बर्तन हैं जो वैदिक सेरेमनी यानी कि 26 मार्च 1942 में इनको इस्तेमाल किया गया था। जो सेरेमनी हुई थी उस वक्त, उस समय, तो ये बर्तनों का इस्तेमाल किया गया था। तो ये वो बर्तन हैं जो इंदिरा गांधी जी ने इस्तेमाल किए थे। गाइज़ यहाँ आपको इंटरनेशनल अवार्ड भी देखने के लिए मिलेंगे जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी को काफ़ी अवार्ड इंटरनेशनल मिले। जैसा कि आप ये सामने देख रहे हैं, ये की नज़र आ रही हैं, ये भी अवार्ड हैं, जैसे पोर्ट ऑफ स्पेन शहर की या वाशिंगटन शहर की, या ये आपको जो नज़र आ रहा है ये इजाबेला देस्ते का अवार्ड है जो डिप्लोमेसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इटली ने 23 नवंबर 1965 को दिया। उसके अलावा आपको कई इंटरनेशनल अवार्ड आपको नज़र आएंगे जो कि आपको फ्रेम में देखने के लिए मिलेंगे इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम के अंदर। गाइस इसके अलावा आपको काफ़ी ऐसे गिफ्ट नज़र आएंगे जो कि इंटरनेशनल गिफ्ट हैं, और जो गवर्नमेंट थी इंटरनेशनल, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को काफ़ी सारे गिफ्ट प्रेजेंट किए। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, सऊदी अरब, कतर, ओमान सरकार ने ये गिफ्ट किए थे। गाइस अब हम पहुंच चुके हैं इंदिरा गांधी जी के ड्रेसिंग रूम पर, जहां पर आपको इंदिरा गांधी जी की कई तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी और काफ़ी खूबसूरत ये ड्रेसिंग रूम है। इंदिरा गांधी जी हमेशा भारत के विभिन्न इलाकों से आई हाथ की बुनी साड़ियाँ ही पहनती थी। वो सामने आपको जो कपड़े से ढकी हुई साड़ियाँ नज़र आ रही हैं, और आपको उनके स्लीपर, कई तरह के स्लीपर भी नज़र आएंगे। सो गाइज़ अब हम पहुंच चुके हैं स्टडी रूम इंदिरा गांधी जी का, जो अपना मैक्सिमम टाइम यहीं पर स्पेंड करती थी और यहीं बैठ कर के काफ़ी स्टडी करती थी, या अपने जो कार्यकाल के दौरान जो भी उनके काम होते थे फाइल से रिलेटेड या फ़ोन पर बातचीत करनी होती थी अपने काम से रिलेटेड, तो वो यहीं पर बैठ कर क्या क्या करती थी। इसके अलावा आपको यहाँ पर काफ़ी सारी बुक्स देखने के लिए मिलेगी, और संडे के दिन अपनी फैमिली के साथ यहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड करती थी म्यूज़िक और टीवी देख करके। यहाँ पर आपको रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जी की भी पिक्चर्स देखने के लिए मिलेगी। तो ये स्टडी रूम है। गाइस अब हम पहुँच चुके हैं राजीव गांधी जी के जो सेक्शन है वहाँ पर, और ये मकान का वह हिस्सा है जहाँ इंदिरा गांधी जी के बेटे राजीव गांधी जी लगभग 16 साल तक रहे। और ये वो साल थे जिनमें उनकी ज़िंदगी और उनके
इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई। ये आवास के दिनों में उन्होंने जो पायलट की ट्रेनिंग पाई और उसके बाद सोनिया गांधी जी से शादी की। यहाँ उनके बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका जी का जन्म हुआ। इसी सुखी घर और सेटिस्फाइड ज़िंदगी से उनको अपने भाई संजय गांधी का एक विमान दुर्घटना में हुई मृत्यु की सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। उनका निवास स्थान तब भी यही था जब उनकी माता इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई, जिसके बाद देश के नेतृत्व का भार उनके कंधों पर आ गया। फिर आम चुनाव के बाद वे भारत के छठे और अब तक के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ 5 रेस कोर्स रोड के आवास में चले गए रहने के लिए, जो अब भारत के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है। इस रूम सेक्शन में आपको सोनिया गांधी जी और राजीव गांधी जी की शादी के टाइम की पिक्चर्स भी फ्रेम करी हुई देखने के लिए मिलेंगी, जो कि आपकी मेमोरी को काफ़ी ताज़ा करेंगी। उसके अलावा काफ़ी कुछ और भी देखने के लिए मिलेगा आपको इस सेक्शन के अंदर, जो हम आगे आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। गाइस, ये वो ड्रेस है जो राजीव गांधी जी पहना करते थे, वाइट कलर का कुर्ता और पजामा। आप देख सकते हैं इस तरह की वो ड्रेस पहनना पसंद करते थे। इसके अलावा आपको यहाँ पर उनके स्लीपर, ये जिस आप सामने देख रहे हैं, और उनका कंप्यूटर जिस पर वो काम किया करते थे, ये सब देखने के लिए आपको मिलेगा राजीव गांधी सेक्शन में, ये आप सामने देख रहे हैं। इस सेक्शन के अंदर आपको फ़ोटो फ्रेम के ज़रिए, जो वॉल पर फ़ोटो फ्रेम है, उसके ज़रिए राजीव गांधी जी की पूरी बायोग्राफ़ी, उनकी जो लाइफ स्टाइल, उनकी जो जर्नी थी, वो सब दिखाई गई है। कई तरह के आपको फ़ोटो यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं उस इमोशनल जगह पर जो आपको मैं दिखाऊंगा और आप भी इमोशनल हो जाएंगे। आप मेरी लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, ये वो कपड़े हैं जब राजीव गांधी जी की हत्या की गई थी, बम लगा करके उनकी हत्या की गई थी। तो चलिए दिखाता हूँ आपको और करीब से राजीव गांधी जी के वो कपड़े जो उस वक्त वो पहने हुए थे। तो गाइज़, ये वो शूज़ और मोज़े हैं जब राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी और उन्होंने वो पहने हुए थे, और ये वो पजामा है जिसके चिथड़े उड़ गए थे। ऊपर का जो कुर्ता है वो पता ही नहीं, क्योंकि वो चिथड़े उड़ गए थे। तो आप खुद देख सकते हैं इस पजामे के ज़रिए कितना ख़तरनाक मंज़र रहा होगा। गाइस, आपको मैं आगे बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ, जैसे कि इंदिरा गांधी जी का बेडरूम, डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम। उसके अलावा मैं वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पर इंदिरा गांधी जी की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। तो गाइस, आप यहाँ ज़रूर आए, क्योंकि यहाँ ये वो जगह है जहाँ आपको नॉलेज भी मिलेगी, आप इमोशनल भी होंगे। तो आपको एक बार ज़रूर यहाँ आना चाहिए, इंदिरा गांधी मेमोरियल में। तो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं इंदिरा गांधी जी के बेडरूम पर। ये आप सामने देख सकते हैं, ये इंदिरा गांधी जी का खूबसूरत सा बेडरूम है, जहां पर एक बेड पड़ा हुआ है और उस पर ये चादर बिछी हुई है। इसके अलावा इस बेडरूम के अंदर भी काफ़ी सारी आपको बुक्स देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि उनको स्टडी करने का काफ़ी शौक़ था और वो हर एक चीज़ की काफ़ी नॉलेज रखते थे। तो ये इंदिरा गांधी जी का खूबसूरत सा बेडरूम है जो कि आप देख रहे हैं। सो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं ड्राइंग रूम। इंदिरा गांधी जी का जो ड्राइंग रूम है वहाँ पर, यहाँ पर इंदिरा गांधी जी जो उनके इंटरनेशनल गेस्ट हुआ करते थे या पॉलिटिकल गेस्ट हुआ करते थे, उनका वेलकम करती थी। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये ड्राइंग रूम है, और यहीं पर उनका जो जन्मदिन होता था, उनका परिवार मिलकर जन्मदिन सेलिब्रेट करता था। ये देख सकते हैं आप, कितना खूबसूरत ये ड्राइंग रूम नज़र आ रहा है। तो बड़ा ही खूबसूरत ये ड्राइंग रूम है। सो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं डाइनिंग रूम में। जी हाँ, डाइनिंग रूम जहां पर इंदिरा गांधी जी अपने परिवार के साथ खाना खाया करती थी। तो ये वो टेबल है जहां पर पूरा परिवार बैठ कर के खाना खाता था। तो आप देख रहे हैं ये खूबसूरत सा डाइनिंग रूम,
इंदिरा गांधी मेमोरियल में, जो कि अब एक सिर्फ म्यूज़ियम बन चुका है, जहां पर एक समय में पूरा परिवार खाना खाता था। ये देख सकते हैं, ये है डाइनिंग रूम इंदिरा गांधी जी का। तो गाइस अब हम आगे चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर उस महान शख्सियत की हत्या कर दी गई थी, वो भी उनके बॉडीगार्डों के द्वारा, जिन पर इंसान भरोसा करता है, और उन लोग ने उनकी गोली मार करके हत्या करी थी। तो हम आगे चलते हैं, आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ जिस जगह पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। सो गाइज़, हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर इंदिरा गांधी जी आखिरी बार चली थी, और ये वो जगह है जो उसको क्रिस्टल से ढक दिया गया है, और ये एक नदी सी बहती हुई महसूस होती है। हम आपको लास्ट में लेकर चलेंगे वो सामने, जहाँ पर वो मिरर है, शीशा है, उस शीशे से उसको ढका हुआ है, जहाँ पर वो आखिरी बार, ये नहीं, ये कुछ लाइनें हैं जो इंदिरा गांधी जी ने कही थी, ये आगे आपको दिखाते हैं। ये वो शीशा है जहाँ पर उनके दो बॉडीगार्ड ने 31 अक्टूबर 1984 को गोली मारी, और वो यहाँ पर गिर गई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये वो जगह है जहाँ पर इंदिरा गांधी जी आखिरी बार चली और उनको गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। और 9:20 पर गोलियों से छलनी उनका पार्थिव शरीर उनकी महान आत्मा से वंचित हो गया, और इंदिरा गांधी जी शहीद हो गई। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो जिसमें आपको इंदिरा गांधी जी अपने बेटे के साथ, दोनों बेटों के साथ नज़र आएंगी, और ये वो क़ालीन हैं जो उनको भेंट की गई, जिसमें आपको इस महान शख्सियत की पिक्चर नज़र आएगी। तो गाइस मैं अपने इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और जो भी इंफॉर्मेशन मेरे व्लॉग के ज़रिए आपको मिली, शायद आपको और आपके बच्चों के लिए वो नॉलेज से भरी होंगी। तो आप ज़रूर यहाँ आएँ और इस महान शख्सियत के जो म्यूज़ियम अब बना दिया गया था जहाँ वो रहती थी, वो ज़रूर दिखाएँ, अपने बच्चों को लेकर आएँ, हिस्ट्री के बारे में बताएँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये जगह है, और नॉलेज भी काफ़ी मिलेगी आपको यहाँ पर आकर। कैसे उनकी हत्या की गई, सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। उनका लाइफ स्टाइल, उनका स्ट्रगल लाइफ में, वो सब आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जल्दी मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तो मेरे व्लॉग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं। चलिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।